कैसा होता अगर तुम एक अनाथ हो और एक ऐसी दुनिया में पैदा हो जहाँ मैजिक ही सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे अंदर मैजिक की एक बूंद भी ना हो, जीरो। लोग हंसते हैं लेकिन तुम ठान लेते हो कि तुम बनोगे विज़र्ड किंग, और तुम्हारा साथ पला बड़ा भाई भी कहता है नहीं, विज़र्ड किंग मैं बनूंगा। एक के पास है जबरदस्त मैजिक और दूसरे के पास सिर्फ जिद, लेकिन अपना सपना पूरा करने के लिए उन्हें ऐसे ऐसे खतरों से गुजरना पड़ेगा जो मौत से कम नहीं। अब देखना यह है क्या जिद और हिम्मत उन्हें इस जादुई दुनिया में जिंदा रख पाएगी, जानते हैं इस वीडियो में। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शुक्रिया। ब्लैक क्लोवर एपिसोड 76, मेज एक्स द आर्टिस्टिक कैप्टन। पिछले एपिसोड में देखा था कि पहले राउंड के सारे मैचेस खत्म हो गए थे। आस्था, मैग्ना, फिनरल और लैंग्रिस की टीम्स जीत गई थी। अब अगला मैच शुरू होता है, लेकिन एक टीम में एक कैप्टन आ गया। अब आगे राउंड 5 की टीम में एक मेंबर मिसिंग था, नाम था एक्स। सब ढूंढ रहे थे एक्स कहाँ हो। तभी एक आदमी आता है, रिल बॉयज मोटियर, एक्वा डियर का कैप्टन। सब शॉक में, क्या कैप्टन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? रिल, क्या कैप्टन्स को एंटर नहीं करना था? मैं तो अपनी स्क्वाड की रेपुटेशन रीबिल्ड करने आया हूं। आस्था, या लेट्स बोथ डू आवर बेस्ट। रिल का बटलर वॉल्टर भी आ जाता है, बहुत क्लासी, टी पिलाता है। आस्था, इतना क्लासी कि टेस्ट समझ नहीं आया। मैच शुरू होता है। रिल स्काई देख रहा होता है, कितना ब्यूटीफुल स्काई है, लैपिस लाजुली से ये कलर बना सकते हैं। उसके टीममेट्स, कैप्टन मैच स्टार्ट हो गया। रिल दौड़ता है, सीधा एनिमी के ट्रैप में खुद जाकर फंस जाता है। सब, ये कैप्टन है या जोक? एनिमी टीम अटैक करती है, लेकिन रिल तब भी पेंटिंग की बातें कर रहा होता है। फिर फ्लैशबैक शुरू होता है। 4 साल पहले रिल को ग्रिमवार मिली थी। उसके बाद वो पागलों की तरह पेंटिंग करता रहता था और उसकी मैजिक बर्जर्क हो जाती थी। उसकी माँ कहती है, मैं तुम्हें कभी पैदा ही नहीं करती। रिल चिल्लाता है, तुम लोग मेरी आर्ट कुछ नहीं समझते। वॉल्टर उसके पास आता है, चीखने पर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन रिल उसे रोक देता है। वॉल्टर कहता है, अगर तुम समझना चाहते हो तो दूसरों को समझो। तुम्हारी टैलेंट बहुत बड़ी है, लेकिन छोटी कैनवस पर नहीं समझ आएगी। एक एंडलेस कैनवस है, मैजिक नाइट्स, वहां जाओ, अपना मास्टरपीस बनाओ। रिल, द अल्टीमेट मास्टरपीस? ओके, मैं ज्वाइन करूंगा। वो रॉयल कैपिटल जाता है मैजिक नाइट्स एंट्रेंस एग्जाम देने। वॉल्टर उसे अलविदा कहता है। प्रेजेंट में रिल अपनी पिक्चर मैजिक से एनिमी को अटैक करता है। वो हर मैजिकल एट्रीब्यूट रिक्रिएट कर सकता है, एक साथ फायर और वाटर स्टॉर्म्स। एनिमी टीम की क्रिस्टल टूट जाती है, टीम विन्स। रिल, मैं अभी तक अल्टीमेट पेंटिंग नहीं बना पाया। वॉल्टर, यंग मास्टर आप बहुत बड़े हो गए। अगला मैच राउंड 6, लक, क्लाउस और पुली एंजल की टीम। लक एक्साइटेड होता है, फाइनली आवर टर्न, आई कांट वेट। क्लाउस, मैं लीडर हूं, अपने आगे मत भागना। पुली, आई एम एन एंजल। स्क्रीन पर लिखा आता है ब्लैक क्लोवर एपिसोड 77, बैड ब्लड। और यहीं पर एपिसोड की एंडिंग होती है। अगले एपिसोड में देखेंगे लक की टीम का मैच। अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, नहीं तो रिल आपको भी अपनी पेंटिंग दिखाने के लिए 4 साल तक रूम में बंद कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक टेक केयर। ब्लैक क्लोवर एपिसोड 77, बैड ब्लड, नोएल्स रोर। पिछले एपिसोड में देखा था कि रिल की टीम ने मैच जीत लिया था। अब राउंड 6 शुरू होता है। लक, क्लाउस और पुली एंजल की टीम। अब आगे मैच शुरू होता है। क्लाउस अपनी स्टील मैजिक से अटैक करता है, उसकी स्पेल इवॉल्व हुई और ग्रिमवा में नया पेज ऐड हुआ। लक लाइटनिंग मैजिक से दुश्मनों को उड़ा रहा होता है। क्लाउस कहता है, मैंने आस्था की तरह अपनी मैजिक, बॉडी और स्पिरिट को ट्रेन किया है। मैं अपनी मेहनत को कभी बिट्रे नहीं करूंगा। फिर एनिमी का फास्टेस्ट मेंबर रॉब विटेस आता है, लेकिन पुली एंजल अपनी फ्लाइंग मैजिक से लक को टेल विंड देती है। लक एक ही ब्लो में एनिमी का क्रिस्टल तोड़ देता है। के टीम विन्स। लक, इतना मजा आया, अगला ओपोनेंट और भी फन लगेगा। अब राउंड 8, नोएल, यूनो और एन की टीम। उनके अगेंस्ट हैं सॉलिड सिल्वा, एलेक्डोरा सैंडलर और डिमिट्री। सॉलिड नोएल को तंग करता है, तुम मैजिक कंट्रोल नहीं कर सकती, तुम फेलियर हो। नोएल पुरानी यादों में खो जाती है। सॉलिड उसकी चीजें छीन लेता था और उसे ट्रैश कहता था। एन उससे कहता है, मेरे 10 छोटे भाई बहन हैं। बिग ब्रदर का काम छोटे को प्रोटेक्ट करना होता है, तुमने तो सिर्फ उसे हर्ट किया है। नोएल, अपने भाई को थ्रैश करो। मैच शुरू होता है। यूनो के अगेंस्ट एलेक्डोरा होता है, जो वेंजेंस का लॉयल है। एलेक्डोरा कहता है, मैं वेंजेंस का सपना पूरा करूंगा, तुम पेजेंट हमारे बीच क्यों हो?
मैं दूसरों के सपने नहीं जानता, सिर्फ अपने देखता हूँ। नोएल और सॉलिड आमने सामने आते हैं। सॉलिड, तुम फेलियर हो। नोएल, मैं पहले वीक थी, तुम स्ट्रांग हो इसलिए वीक का दर्द नहीं समझते। अब मुझे परवाह नहीं अगर तुम कभी मुझे एक्सेप्ट करो, क्योंकि मुझे ग्रेटर पीपल ने एक्नॉलेज किया है। सॉलिड अटैक करता है, सैंड मैजिक। नोएल अपना नया स्पेल लॉन्च करती है, सी ड्रैगन्स रोर। एक ही ब्लो में एनिमी का क्रिस्टल टूट जाता है। पी टीम विंस। नोएल, मैं अब वीक नहीं हूँ। पेटी क्लोवर में चार्मी के 6 नए ट्रांसफॉर्मेशंस दिखाए जाते हैं। क्रिसमस ट्री चार्मी, निंजा चार्मी, लायन डांसर, फुट सोल्जर, सांबा और बुद्धा चार्मी। स्क्रीन पर लिखा आता है ब्लैक क्लोवर एपिसोड 78 पेजेंट ट्रैप। और यहीं पर एपिसोड की एंडिंग होती है। अगले एपिसोड में देखेंगे सेमीज कौन जीतेगा। अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें, नहीं तो सॉलिड आपको भी फेलियर बोलकर आपकी चीजें छीन लेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर। ब्लैक क्लोवर एपिसोड 78 पेजेंट ट्रैप, टीम वर्क विंस। पिछले एपिसोड में देखा था कि नोएल ने अपने भाई सॉलिड को हरा दिया था। अब स्टेज 2 का पहला मैच शुरू होता है, आस्था की बी टीम वर्सेस किर्श की सी टीम। अब आगे स्टेज चेंज हो जाता है, पूरा बैटलफील्ड बदल गया। जर्क्स ने पहले से ही ट्रैप सेट कर रखे थे। जर्क्स, मैंने कल रात सारे ट्रैप्स लगा दिए। आस्था, तुमने चीटिंग की? जर्क्स, इंटेल लेना भी एबिलिटी है, किसी ने मना किया? मैच शुरू होता है। किर्श अपनी चेरी ब्लॉसम मैजिक से पूरा फील्ड पेटल से कवर कर देता है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। आस्था, मैं कुछ सोच नहीं सकता। फिर आस्था अपनी नई पावर यूज करता है, ब्लैक हरिकेन। वो सारे पेटल्स और सारे मैजिक ट्रैप्स एक साथ उड़ा देता है। जर्क्स गुस्सा हो जाता है, तुमने मेरे सारे ट्रैप्स खत्म कर दिए। आस्था, हाँ थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन अब तुम सोचो, तीनों की जीत की स्ट्रैटेजी बनाओ। जर्क्स, मैं अकेला ही सब कुछ कर लेता। आस्था, रॉयल नाइट्स में अकेला नहीं जीत सकता, मुझे भी साथ चाहिए। तुम ट्रिकी हो, क्लेवर हो, कुछ सोचो। जर्क्स मान जाता है, ठीक है, मैं 3 तरह के ट्रैप्स अभी सेट कर सकता हूँ, बाइंडिंग, पिटफॉल और लैंडमाइन, लेकिन वीक होंगे। आस्था, कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर कुछ करेंगे। तभी किर्श आ जाता है। किर्श, तुम पेजेंट मुझसे टक्कर लोगे? वो क्लोन्स बनाता है और आस्था को एक नैरो जगह में फंसा देता है, लेकिन आस्था और जर्क्स ने एक बिना मैजिक वाला पिटफॉल ट्रैप खोदा था। फिजिकली किर्श की मैजिक डिटेक्शन उसे डिटेक्ट नहीं कर पाती, वो ट्रैप में गिर जाता है। आस्था, भाई साहब थोड़ा आराम करो, और आस्था उसे नॉकआउट कर देता है। जर्क्स, मैंने तुम्हें सिर्फ यूज किया। आस्था, जो बोलो, लेकिन हमने साथ में जीता। बी टीम विंस। पेटी क्लोवर में किर्श की कहानी दिखाई जाती है। वो अपनी ब्यूटी के दीवाने में अकेला रह गया और सिंगल ही मर गया। मिमोसा कहती है, मैं चाहती हूँ तुम ट्रैजिक एंड करो। स्क्रीन पर लिखा आता है ब्लैक क्लोवर एपिसोड 79 मिस्टर डिलिंक्वेंट वर्सेस मसल रंट। और यहीं पर एपिसोड की एंडिंग होती है। अगले एपिसोड में देखेंगे सेमीज के और मैचेस। अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें, नहीं तो जर्क्स आपके घर रात को आकर सारे ट्रैप्स लगा देगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर। ब्लैक क्लोवर एपिसोड 79 टीम वर्क वर्सेस ब्रदर। पिछले एपिसोड में देखा था कि अस्ता और जेक्स ने मिलकर किश को पिटफॉल ट्रैप में गिरा दिया था। अब मैच अभी खत्म नहीं हुआ, मैग्ना और सोल अभी भी खड़े हैं। अब आगे मैग्ना अपनी नई स्पेल यूज करता है, एनहिलेशन मैसेकर फायरबॉल, जो डिसअपियर हो जाती है। अस्ता उसे हिट नहीं कर पा रहा होता। मैग्ना, मैं वो नहीं जो पहले था। अस्ता, ब्रिंग इट ऑन। तभी किश जाग उठता है। किश, मेरे ब्यूटीफुल फेस पे हाथ लगाया है, तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। जेक्स क्रिस्टल पर मैजिक सर्कल लगा देता है। किश ऊपर से अटैक करता है, लेकिन जेक्स का मिड एयर छाप उसे फिर से पकड़ लेता है। किश 2 बार गिरता है। मिमोसा अपनी प्लांट मैजिक से क्रिस्टल बचाती है। मैग्ना और अस्ता की आखिरी टक्कर होती है। आखिर में बी टीम विंस। फ्लैशबैक दिखाया जाता है, सोल का पास्ट। उसके गांव में बैंडिट्स आए थे। सोल ने अकेला उनका मुकाबला किया, लेकिन वो गिर गई। तब शार्लेट आती है, ब्लू रोज नाइट्स की कैप्टन। वो बैंडिट्स को भगाती है और सोल से कहती है, तुम ऑलरेडी ब्यूटीफुल हो, बस अपनी बॉडी और मैजिक ट्रेन करो, मैजिक नाइट्स ज्वाइन करो। सोल, मैं ज्वाइन करूंगी सिस। प्रेजेंट में सोल और किश हार मान लेते हैं। किश कहता है, पेजेंट की ताकत को एक्सेप्ट करना ये ब्यूटीफुल था। जेक्स सबको एडवाइस देता है,
तुम लोगों में इतनी खामियां हैं, और फिर हाई फाइव की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन अस्ता उसे टंग कर देता है। अब अगला मैच, फिनरल वर्सेस लैंग्रिस, भाइयों की जंग। पेटी क्लोवर में सोल अपनी सिस यानी शार्लेट के लिए लवर ढूंढ रही होती है, लेकिन कोई भी क्वालिफाई नहीं करता। आखिर में वो कहती है, मेरे अलावा कोई नहीं सिस। स्क्रीन पर लिखा आता है ब्लैक क्लोवर एपिसोड 80, स्पेशल लिटिल ब्रदर वर्सेस फेल्ड बिग ब्रदर, और यहीं पर एपिसोड की एंडिंग होती है। अगले एपिसोड में देखेंगे फिनरल अपने छोटे भाई लैंग्रिस से कैसे भिड़ता है। अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें, नहीं तो सोल आपको भी अपनी सिस के लवर बनने के लिए इंटरव्यू देगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर। ब्लैक क्लोवर एपिसोड 80, ब्रदर वर्सेस ब्रदर, फॉलन एंजल्स विंग बीट। पिछले एपिसोड में देखा था कि बी टीम ने मैच जीत लिया था। अब सेकेंड राउंड का दूसरा मैच शुरू होता है, फिनरल की ई टीम वर्सेस लैंग्रिस की जी टीम, भाइयों की जंग। अब आगे ब्लैक बुल्स फिनरल को चीयर कर रहे होते हैं। वनेसा, मैग्ना, लक, गाउश, चामी सब कहते हैं, तुम जीत सकते हो। फिनरल, मैं कभी अपने छोटे भाई से कुछ नहीं जीता। वनेसा, तुम बदल गए हो आस्था से मिलने के बाद। मैच शुरू होता है। हैमन अपनी ग्लास मैजिक से एनिमी क्रिस्टल की लोकेशन ढूंढता है। लैंग्रिस कहता है, तुम मुझे नहीं हरा सकते भाई। फ्लैशबैक, फिनरल का पास्ट। उसके पेरेंट्स हमेशा लैंग्रिस की तारीफ करते थे। लैंग्रिस इतना अमेजिंग है, तुम कुछ नहीं कर सकते। फिनरल की फियांसे फिनेस कहती है, तुम बहुत काइंड हो, मेरे लिए तुम बहुत वंडरफुल मेज हो। प्रेजेंट में लैंग्रिस अटैक करता है। फिनरल स्पेशल मैजिक यूज करता है। दोनों की स्पेशल मैजिक कोलाइड होती है और कैंसिल हो जाती है। फिनरल, मैंने पहले टेस्ट किया था, जब स्पेशल मैजिक कोलाइड होती है माना कारण कैंसिल हो जाते हैं। लैंग्रिस गुस्सा होता है, तो मेरी नेचुरल एनिमी बन गए। फिनरल नया स्पेल यूज करता है, फॉलन एंजल्स विंग बीट। ये एनिमी को फॉलो करता है और टच होते ही उन्हें दूसरी जगह भेज देता है बिना हर्ट किए। लैंग्रिस अपना डार्क स्पेल निकालता है, बहुत ज्यादा ऑमिनस पावर। फिनरल कहता है, लैंग्रिस रुक जा, तुझे खुद पर कंट्रोल नहीं रहेगा। लैंग्रिस, तुम कावर्ड हो, लोगों को हर्ट नहीं कर सकते, मुझे बिग ब्रदर बनने की एक्टिंग मत दिखाओ। फिनरल आगे बढ़ता है, तू मेरा छोटा भाई है, मैं तुझे रोकूंगा। लैंग्रिस का अटैक फिनरल को लग जाता है। जी टीम विन्स, क्योंकि फिनरल की टीम का क्रिस्टल टूट जाता है। फिनरल सीरियसली वुंडेड होता है। लैंग्रिस फिर से अटैक करने लगता है, लेकिन मैच ऑलरेडी खत्म हो चुका होता है। ब्लैक बुल्स गुस्से में आ जाते हैं, तुमने फिनरल के साथ ऐसा किया, मैं माफ नहीं करूंगा। स्क्रीन पर लिखा आता है ब्लैक क्लोवर एपिसोड 81, द लाइफ ऑफ अ सर्टेन मैन, और यहीं पर एपिसोड की एंडिंग होती है। अगले एपिसोड में देखेंगे फिनरल बचेगा या नहीं। अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें, नहीं तो लैंग्रिस आपको भी कुछ भी नहीं करके स्पेस में भेज देगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर। एम करते हैं 10 लाइक्स का या फिर 5 कमेंट्स का। जैसे ही टारगेट पूरा होगा, इसका सेकंड एपिसोड भी आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।